तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि युआन चैन और जू क्विन आपस में मिलकर यह फैसला करते हैं कि अगर वह दोनों एक साथ मिलकर स्टार पैलेस के ग्रेट एंसेस्टर को जान से मार देते हैं तो वह लोग बिना किसी प्रॉब्लम के स्टार पैलेस के ऊपर भी टेक ओवर कर सकते हैं। और अब वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए अपने वेपन स्पिरिट्स को ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे भेजते हैं। अब जू क्विन का वेपन स्पिरिट अपने ट्रेजर का यूज करते हुए लगातार वहां पर अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। तभी ग्रेट एंसेस्टर अपने डिवाइन गेट का यूज करते हुए उस वेपन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वह वेपन स्पिरिट वापस से अपने ट्रेजर के अंदर चला जाता है। तभी जू क्विन और युआन चैन अपनी पावर को मर्ज करते हुए वहां पर दोबारा से अपने अपने वेपन स्पिरिट को बाहर निकालते हैं। और अब इस बार उन दोनों की कंबाइन पावर की वजह से उनके वेपन स्पिरिट की पावर भी वहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, जिसके प्रेशर से बचने के लिए सिंगजू और बाइली सुफेंग को एक एक बैरियर बनाना पड़ता है। और अब वह दोनों आपस में बात करने लगते हैं। इमॉर्टल एम्परर लेवल ट्रेजर्स सच में कमाल के होते हैं। अगर हमारे पास इस तरह पावरफुल वेपन स्पिरिट वाले ट्रेजर्स होते तो हम कब का यहाँ पर आउटियान को जान से मार चुके होते। दूसरी ओर वह दोनों ही वेपन स्पिरिट अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए काफी तेजी से ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी ग्रेट एंसेस्टर दोबारा से अपने डिवाइन गेट की पावर का यूज करते हुए उन दोनों ही वेपन स्पिरिट को वहां पर गायब कर देते हैं, जो देखते ही जू क्विन के होश उड़ जाते हैं। तभी ग्रेट एंसेस्टर वहां पर अपने गेटवे ऑफ हेवन टेक्निक का यूज करते हैं, जिससे अब कई सारे डिवाइन गेट्स वहां पर युआन चैन और जू क्विन को चारों ओर से घेरने लगते हैं। यह देखते ही बाइली सुफेंग अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे इंजर्ड होकर वह दूर आकर गिरता है। यह देखकर सिंगजू काफी ज्यादा डर जाता है और अब सिंगजू और बाइली सुफेंग वहां से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करते हैं। पर तभी ग्रेट एंसेस्टर उनके सामने आते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम यहाँ से बचकर भाग सकते हो? और अब वह अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए सिंगजू और बाइली सुफेंग को जान से मार देते हैं। यह देखते ही जू क्विन और युआन चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं, जी फेंग सिंह, आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और अब वह दोनों अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ग्रेट एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी ग्रेट एंसेस्टर वहां पर अपने स्टार गैलेक्सी डोमेन को एक्टिवेट कर देते हैं। और अब उस डोमेन के एक्टिवेट होते ही हर एक डिवाइन गेट के पीछे 5 और डिवाइन गेट आ जाते हैं, जिससे उस फॉर्मेशन की पावर वहां पर 20 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तभी जू क्विन और युआन चैन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए एक डिवाइन गेट के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अब वह डिवाइन गेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर तभी उसकी जगह दूसरा डिवाइन गेट ले लेता है और अब उस ब्लास्ट की वजह से युआन चैन और जू क्विन दोनों ही काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और अब ग्रेट एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, जू क्विन, तुम काफी लंबे समय से यहाँ पर मेरे स्टार पैलेस के ऊपर टेक ओवर करना चाहते हो और आज तक मैं तुम्हें यहाँ पर इग्नोर कर रहा था, पर आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा पाएगा। और अब ग्रेट एंसेस्टर अपने 100 स्टार रिवर डोमेन टेक्निक का यूज करते हुए युआन चैन और जू क्विन को उस फॉर्मेशन के बीच क्रश करके उन्हें मारने लगते हैं। अब इससे जू क्विन काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलने लगता है, सीनियर प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना यह पागल बुढ़ा मुझे जान से मार देगा। मैं यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी उस जगह पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक काफी खतरनाक अटैक निकलकर बाहर आते हुए ग्रेट एंसेस्टर के स्टार डोमेन से टकराता है, जिससे एक ही अटैक में ग्रेट एंसेस्टर का स्टार डोमेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ उस अटैक के प्रेशर की वजह से ग्रेट एंसेस्टर भी वहां पर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। और अब उस पोर्टल के अंदर से निकलकर एक पर्सन बाहर आते हुए बोलता है, एम्परर डोंगजी ने हमारे इंपीरियल कोर्ट को धोखा दिया था और जी फेंग सिंह, तुम उसी धोखेबाज के बेटे लिन फेंग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कहीं तुम यहाँ पर हमारे इंपीरियल कोर्ट के खिलाफ बगावत तो नहीं करना चाहते हो? और अब उस पर्सन को देखते ही युआन चैन और जू क्विन दोनों ही वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब हमें बताया जाता है कि यह पर्सन इंपीरियल पैलेस का एक कमांडर है और इसका नाम मू क्विन चैन है। साथ ही साथ इसकी कल्टीवेशन इमॉर्टल एम्परर रेलम के 2nd लेवल पर है। अब मू क्विन चैंग को देखते ही आउडिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि मू क्विन चैंग उन्हीं कल्टीवेटर्स में से एक होता है जो आज से 30,000 साल पहले आउडिंग को हंट करने के लिए निकले थे। और अब उस जगह पर आउडिंग को देखते ही मू क्विन चैंग बोलने लगता है, आउडिंग, पिछली बार तो तुम मेरे हाथों से बच गए थे, पर आज यहाँ पर तुम्हारा मरना तय है। यह बोलते हुए मू क्विन चैंग आउडिंग के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, जो देखते ही आउडिंग
अपने टर्टल बैरियर को बाहर निकालते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने लगता है। अब उस अटैक को ब्लॉक करने में आउडिंग को वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा होता है, जो देखते ही लिन फेंग अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालते हुए सोचने लगता है, क्या मुझे मदद के लिए उसे बुलाना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। तभी वहां पर एक और पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से एक काफी खतरनाक अटैक निकलकर बाहर आते हुए सीधा मु क्विनचैंग को जाकर लगता है, जिसे जैसे तैसे करके मु क्विनचैंग वहां पर ब्लॉक कर पाता है। और अब एक पर्सन उस पोर्टल के अंदर से निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही मु क्विनचैंग बोलता है, गार्डियन चाओ, आखिर आप इस जगह पर क्या कर रहे हो। तभी गार्डियन चाओ गुस्से में बोलते हैं, मु क्विनचैंग, क्या तुम्हें सच में लग रहा है कि तुम्हारी कल्टीवेशन यहाँ पर इमॉर्टल एम्परर रैलम के सेकंड लेवल की हो गई है तो तुम मेरे फैमिली मेंबर्स को हर्ट कर सकते हो। यह सुनते ही मु क्विनचैंग वहां पर कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी उसकी नजर लिन फेंग के पीछे बैठी हुई चाओ क्विन के ऊपर पड़ती है और अब वह बो डाउन करते हुए बोलता है, गार्डियन चाओ, जरूर यहाँ पर आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं इस जगह पर चाओ क्विन को हर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा था। यह सुनते ही गार्डियन चाओ बोलते हैं, अगर तुम यहाँ पर पनिशमेंट पाना नहीं चाहते हो तो जल्द से जल्द मेरे सामने से निकल जाओ। यह सुनते ही मु क्विनचैंग वहां पर कुछ सोचने लगता है और अब वह बोलता है, गार्डियन चाओ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मैं आपके इस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर एम्परर के द्वारा दिए गए मिशन को कंप्लीट करने के लिए आया हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप प्रिंसेस चाओ क्विन को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाइए। यह सुनते ही गार्डियन चाओ हंसते हुए बोलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर किस एम्परर के ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो, ग्रेट एम्परर या फिर बाईजी ग्रेट एम्परर के ऑर्डर को। यह सुनते ही मु क्विनचैंग बोलता है, मैं यहाँ पर हमारे इंपीरियल पैलेस के नए एम्परर टियानयी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। यह सुनते ही गार्डियन चाओ हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है कि कोई भी एरा गैरा खुद को यहाँ पर इंपीरियल पैलेस का एम्परर घोषित कर देगा और इंपीरियल पैलेस के सभी लोग उसे अपना एम्परर मान लेंगे। यह बोलते हुए गार्डियन चाओ अपनी पावर को रिलीज करते हैं, जो देखते ही मु क्विनचैंग वहां पर काफी ज्यादा डर जाता है। वहीं पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि गार्डियन चाओ ने अभी अभी उसके आंखों के ही सामने इंपीरियल पैलेस के नए एम्परर की बेइज्जती की होती है। अब वहां से थोड़ी दूरी पर छिपकर यह सब कुछ देख रहे कल्टीवेटर्स आपस में बात करने लगते हैं। अभी अभी यहाँ पर गार्डियन चाओ ने नए एम्परर की बेइज्जती की है, तो क्या इसका यह मतलब है कि गार्डियन चाओ अब एम्परर डोंगजी के साइड हो चुके हैं। यह सुनते ही दूसरा पर्सन बोलता है, इंपीरियल पैलेस के सभी एम्परर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रूथलेस है, पर गार्डियन चाओ भी एक एंशिएंट एम्परर है, और अगर गार्डियन चाओ अब एम्परर डोंगजी के साइड हो चुके हैं तो जल्द ही यहाँ पर इंपीरियल पैलेस का तख्ता पलट होने वाला है। तभी पहला कल्टीवेटर बोलता है, मेरे ख्याल से जल्द ही यहाँ पर एक ग्रेट वॉर की शुरुआत होने वाली है। आज से 4 लाख साल पहले जिस तरह इंपीरियल पैलेस ने अपने खिलाफ जाने वाले सभी लोगों को जान से मार दिया था, उसी तरह दोबारा से इंपीरियल पैलेस के लोग अपने खिलाफ जाने वाले सभी लोगों को मारना स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरी ओर ग्रेट एंसेस्टर भी यह देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं, गार्डियन चाओ ने अभी अभी यहाँ पर न्यू एम्परर की बेइज्जती की है। इससे यह साबित हो जाता है कि गार्डियन चाओ एम्परर डोंगजी के पक्ष में है, और अब यहाँ पर गार्डियन चाओ के होते एम्परर डोंगजी के बेटे लिन फेंग को कोई भी हर्ट नहीं कर सकता है। तभी जू क्विन आगे बढ़ते हुए चिल्लाने लगता है और अब वह मु क्विनचैंग से बोलता है, गार्डियन चाओ यहाँ पर पागल हो चुका है, यह हमारे नए एम्परर की बेइज्जती कर रहा है, तो कमांडर क्विनचैंग इसे जान से मार दीजिए। अब मु क्विनचैंग गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, गार्डियन चाओ, आखिर आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे न्यू एम्परर की यहाँ पर बेइज्जती करने की। तभी गार्डियन चाओ अपनी पावर को रिलीज करते हुए बोलते हैं, क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दी? मैं चाहता हूँ कि अभी तुरंत तुम मेरे आंखों के सामने से गायब हो जाओ, वरना तुम्हें तुम्हारे नए एम्परर भी यहाँ पर नहीं बचा पाएंगे। यह बोलते हुए वह मु क्विनचैंग के ऊपर काफी खतरनाक ग्रेविटेशनल प्रेशर डालने लगते हैं। तभी मु क्विनचैंग बोलता है, गार्डियन चाओ, आपको इसके लिए पछताना पड़ेगा, एम्परर टियानयी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। तभी गार्डियन चाओ बोलते हैं, जाओ और जाकर अपने साथ डी टियानयी को लेकर आओ, क्योंकि तुम अकेले यहाँ पर मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। यह सुनते ही क्विनचैंग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। वहीं पर वह भागते हुए बोल रहा होता है, गार्डियन चाओ, मैं जल्द ही वापस लौटूंगा और अगली बार मैं एम्परर डी टियानयी को अपने साथ लेकर आऊंगा। यह बोलते हुए क्विनचैंग वहां से भाग जाता है। यह देखकर युआन चैन और जू क्विन की वहां पर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वह दोनों अब अकेले गार्डियन चाओ के सामने खड़े होते हैं और गार्डियन चाओ गुस्से में उन दोनों को देख रहे होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।